तो बाबू रे पूरा खानदान तक बुरा तुरा लगावा देंगे हम बता रहे हैं। इसका हिसाब बहुत बढ़िया होगा, एकदम बहुत जल्द होगा। ई पिला जाएगा समय से। कौन है ये लोग? हम ऐड लगाने वाले कलाकार नहीं है बेटे। जिस दिन ऐड लगा देंगे ना, एक दिन में 100 मिलियन दिखा देंगे। होश में पगले। सही बोला तुम, ऐड लगाने वाला कलाकार नहीं, मदर 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 फादर ठोक है तुम। अच्छा बात नहीं है। तो क्या हाल है? ठीक है, इनसे मिलो। पहचानते तो होंगे ही आप लोग इन लोगों को, और अगर नहीं पहचानते हैं तो पहचानने की जरूरत भी नहीं है, मैं बता देता हूँ। इनका नाम है आशीष यादव और इनका नाम है रोशन रोही। अब अगर आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि ये लोग करते क्या हैं, तो आप कुछ यूं समझ लो कि ये लोग मगही एल्बम इंडस्ट्री के खेसारी और पवन हैं। अच्छा, यस। और काम भी इन दोनों लोगों का सेम वही है, खेसारी लाल वर्सेस पवन सिंह वाला। हाँ, वर्सेस पवन सिंह वाला। मगर क्यों? जैसे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह अपना गाना ना चलने की सूरत में आपस में भिड़ जाते हैं, एक दूसरे को टारगेट करते हैं और फैंस को आपस में लड़ाते हैं और ऐसा करके अपना गाना चलाते हैं। डिट्टो सेम ये दोनों भी वही काम करते हैं। मस्त प्लान है। जब गाना इन लोगों का नहीं चलता है, फिर ये दोनों एक दूसरे को टारगेट करते हैं, लड़ते भिड़ते हैं और जनता को दिखाते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, हम उनका दुश्मन है। थोड़ा जातिवादी तड़का भी लगाते हैं और ऐसा करके फैंस को आपस में भिड़ाते हैं और ऐसा करके गाना चलाते हैं। इसका हिसाब बहुत बढ़िया होगा, एकदम बहुत जल्द होगा। ई पिला जाएगा समय से। तो बाबू रे पूरा खानदान तक बुरा तुरा लगावा देंगे हम बता रहे हैं। नाम भले ही अलग अलग है, काम सेम है। भोजपुरी में खेसारी लाल यादव वर्सेस पवन सिंह और मगही में आशीष यादव वर्सेस क्या नाम है, हाँ, रोशन रोही। क्या ना, इन लोगों पे मैं ज्यादा वीडियो बनाता ही नहीं हूँ ना, तो नाम जल्दी से याद आता नहीं है। आशीष यादव और रोशन रोही, यही नाम है ना दोनों का। यस, फर्क भी समझ लो, ये आशीष यादव हैं और ये रोशन रोही हैं। अच्छा, नहीं, जो लोग इनको जानते हैं, इन लोगों का गाना सुनते हैं, उन्हें तो पता ही होगा, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे खेसारी लाल वर्सेस पवन सिंह का जो लफड़ा होता है, उसमें तो खेसारी लाल और पवन सिंह फिर भी एक मर्यादित शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को टारगेट करने के लिए। बट यहाँ पे भैया ना भूल जाओ वो सब, और मर्यादा गया तेल लेने, डायरेक्ट माई बहन पे आते हैं ये सब। एग्जाम्पल के तौर पे रोशन रोही का ये पोस्ट देख लो भाई, बड़ी मेहनत से लिखता है। सही बोला तुम, ऐड लगाने वाला कलाकार नहीं बल्कि मादर मतलब समझ जाओ, मादर फादर वाली गाली है। इतने उच्च लेवल पे जाके खेलते हैं ये सब। हाँ, इतने उच्च लेवल पर, जहाँ पर मादर फादर तक याद करना पड़ता है। तुम्हें शर्म है कुछ? अब तुम्हें लगता है कि ये रोशन रोही एक दिन रात को सपना देखा और उठ करके इस तरह का पोस्ट कर दिया, तो नहीं, कोई तो है जो खोदा होगा। हाँ, जब तक कोई खोदेगा नहीं तब तक रिप्लाई कहाँ से आएगा? बात तो सही है। यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो करते तो एक बहुत ही नॉर्मल सी नौकरी है, बट वो होते करोड़पति हैं। तो इतनी नॉर्मल सी नौकरी करने वाला आदमी करोड़पति कैसे होता है? तो भैया, उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया होता है। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि शुरू कहां से करें, इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक बहुत ही बेहतरीन ऐप जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। यहाँ जो फॉलो ट्रेंड का फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड दिखाए जाते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और ये प्रॉफिटेबल ट्रेड आप सिर्फ एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना कोई गैस वर्क के। यहाँ पर देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेड पर क्लिक किया, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड चालू हो गया। आप यहाँ पर अपनी एक बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब जिनको डर लगता है कि भैया कुछ बड़ा नुकसान हो गया, तो इसका भी सोल्यूशन है इसमें, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। यानी कि जैसे ही आपका ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ऑटोमेटिक स्टॉप लगा देता है ताकि आपका कुछ भी ज्यादा नुकसान न हो। यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 2065 का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। यहाँ पर देखिए, लोगों ने अभी फरवरी में एक दिन में 15,239, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फी पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, आप भी कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे दे दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ।
देखो पानी झारे पड़ेंगे तो कूल पानी झाड़ देंगे हम। ई पिला जाएगा समय से। असल में आशीष यादव के एक राइटर हैं, लेखक, जिनका नाम है चिंटू राजा, शायद यही नाम है, हाँ शायद। तो वो अपना एक गाना लेकर के आते हैं जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है, ठीक ठाक चल जाता है, 4-5 मिलियन उस पर व्यूज आ जाते हैं। और जैसा कि आप लोगों को भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री हो या मगही एल्बम इंडस्ट्री हो, यहाँ के जो रस्मों रिवाज हैं कि 1-1 मिलियन गाने पे व्यूज आ जाए तो केक काटा जाएगा। हाँ, तो उसी रस्मों रिवाज के तहत चिंटू राजा ने भी प्रोग्राम रखा था एक केक काटने का। भैया हमारा गाना बहुत ज़्यादा चल गया है तो आइए केक काटते हैं। तो उसमें आशीष यादव भी आए हुए थे और वहाँ पर इन लोगों ने गाना वाना बजाया, थोड़ा मूड में आए। मूड मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा अपने मर्जी से भी समझ लिया करो। तो जब मूड में आदमी आता है, इंजन गर्म होता है तो मुंह से भक भक कुछ भी निकलता है। तो वहां पर आशीष यादव के मुंह से निकला, पहले हमारे राइटर से बराबरी कर, हाँ पहले हमारे राइटर से, बाद में हमारे तक आई है। फिर क्या था भैया, जब यहाँ से हेतना गइल बा, हाँ जब यहाँ से हेतना गइल बा तो उहरों से हेतना आइबा करी, है ना साले तू। और फिर जवाब में रोशन रोही मीडिया बुलाते हैं, हाँ रिपोर्टर, और इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू देने से पहले रिपोर्टर को बताते हैं, समझाते हैं कि क्या पूछना है। बहुत ही स्लो बॉल डालना था कि मैं छक्के मार सकूं। फिर क्या रिपोर्टर स्लो बॉल डालता है कि भैया वो देखो, वो तो कह रहे थे कि पहले हमारे राइटर से भिड़ो फिर हम तक पहुंचना। अभी राइटर का टक्कर देना पड़ेगा तब हमसे मुकाबला होगा। आपका क्या कहना है इस पर? फिर भाई साहब बोलते हैं कि आओ पहले 3 दिन में 10 मिलियन, पहले ई कंप्लीट करो, बाद में बतियाना। ये 3 दिन में 10 मिलियन आई। हाँ। फिर यही 3 दिन में 10 मिलियन वाली जो बात है भैया, आशीष यादव को यहाँ नहीं यहाँ लगी है भाई साहब। हाँ 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 हाँ, दिल जल उठा कि ऐसे कैसे, मगही का तो सबसे बड़का सुपरस्टार हम ही हैं, हमारा गाना 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है और उसकी इतनी हिम्मत, हमको चैलेंज कर रहा है, हमको है? फिर भाई साहब का ईगो हर्ट हो जाता है। एक पोस्ट करते हैं, पोस्ट कुछ इस प्रकार का होता है, हम ऐड लगाने वाले कलाकार नहीं हैं बेटे, जिस दिन ऐड लगा देंगे ना एक दिन में 100 मिलियन दिखा देंगे, होश में पगले। खैर मैंने कहा था ना कि जब एहर से हेतना जाई तो उहरों से हेतना आईबा करी। हाँ आया, और जो आया वो अपन ने तुमको शुरू में ही सुनाया, नहीं सुना फिर से सुनाई देते हैं। रोशन रोही भी एक रील पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट में लिखते हैं, सही बोला तुम, ऐड लगाने वाला कलाकार नहीं, मदर 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 फादर ठोक है तुम। थोड़ी मर्यादा रखिए। पहले बाप बोलता था अब बेटा बोल रहा है, छछुंदर कहीं का। बेटा बोलना तुमको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। सोना चांदी हीरा मोती सब पीछे छूट जाएंगे, उससे भी महंगा पड़ेगा बेटा बोलना, समझ रहे हो ना। इसका हिसाब बहुत बढ़िया होगा एकदम, और बहुत जल्द होगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर फैजल। वैसे इन लोगों को आपस में लड़वाने की जिनकी मुख्य भूमिका होती है वो होती है इन लोगों की। अभी राइटर का टक्कर देना पड़ेगा तब हमसे मुकाबला होगा। आई देख रहे हो, ये सवालवा पूछना ज्यादा जरूरी था। हाँ राइटर को टक्कर देना पड़ेगा तब ना उसका लेवल में आइएगा। अच्छा ये बताइए कि इंडस्ट्री के लोग ही आपसे काहे चीड़ते हैं, नाम लेते थे तो उसका नाम नहीं लीजिए मेरे सामने। इस तरह चने की झाड़ पर चढ़ाने वाले सो कोल्ड मीडिया वाले सिर्फ इधर ही नहीं उधर भी हैं। हाँ अभी आशीष यादव को बहुत घेरा जा रहा है, मतलब समझ ही रहे होंगे पूरा। हाँ मतलब समझ तो रहिए होंगे आप, है ना। खुल के नहीं बोलना चाह रहे हैं बहुत। और अगर आप नहीं समझ रहे होंगे कि आशीष यादव को घेर कौन रहा है, ये भाई साहब है ना, ये आपको समझाएंगे कि कैसे कौन घेर रहा है। भले ही आशीष यादव को पता ना हो कि मुझे घेर कौन रहा है, ये बताएंगे कि आशीष यादव को घेर कौन रहा है। और जैसे ही आशीष यादव को पता चलेगा कि उनको घेर कौन रहा है, हाँ इनके जरिए जैसे पता चलेगा कि इनको घेर कौन रहा है, आशीष यादव भी बिल्कुल उसी टाइप के आदमी है कि कोई कह दे कि कौआ कान लेके भाग गया तो भाई साहब कौआ के पीछे दौड़ेंगे, कान चेक नहीं करेंगे। सिर्फ आशीष यादव नहीं, भोजपुरी में जितने भी ये लफड़े करने वाले लोग हैं ना, सब ऐसे ही हैं। कुछ तो विवादित बोलिए,
ताकि हमको टीआरपी आ जाए, थोड़ा सा वीडियो चल जाए, और ये लोग बोल भी देते हैं। और हम नहीं चाहते हम किसी का नाम ले, साला वायरल हो जाए वो। तो सारे विवाद की जड़ यहीं से शुरू होती है, चाहे वो किसी बड़े न्यूज चैनल के बड़े मंच पर गद्दी पर बैठ करके एंकर के सवालों के जवाब देना, वो भी इसी टाइप के सवाल पूछेगा, टीआरपी तो उसे भी चाहिए ना। और फिर ये लोग ना आओ देखते हैं ना ताओ, बस एक दूसरे के खिलाफ हक देंगे, हो गया मैटर, लड़ो आपस में भेड़ बकरियों की तरह। फैंस लड़े, फैंस क्या चमचे ही बोलो, फैंस तो नहीं लड़ते हैं। फैंस को पता है कि फैंस का मतलब क्या होता है। जिसको फॉलो किए हो, जिसके फैन हो, उसकी अच्छी चीज़ों को नोटिस करो, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, यही फैनगिरी होता है। उनके लिए लड़ना भिड़ना ये सब फैनगिरी नहीं, चूतियागिरी होता है, ठीक है। खैर, तो ये सब हवाबाजी गांडूबाजी ये सब चलते रहता है। इन लोगों को भी पता है कि भैया भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह यही कर करके कितने बड़े बड़े सुपरस्टार बन गए, तो हमें भी करना चाहिए भाई। ये सारे जो झगड़े होते हैं ना, ये सब कुछ प्री प्लान होते हैं। फ़ोन करके सब आपस में बात भी करते हैं, भैया तू हई बोल, हम हई बोल, अब फिर गनमा आवे वाला बा, तोरो भाई हमर भाई, चली दबा के। ऐसा ही होता है भाई साहब, ठीक है। सब कुछ भी सीरियस नहीं होता, चक्करों में पढ़ो मत इन लोगों को। हम भी नहीं पढ़ते हैं। तुम गाना लगाओ, फिर गाना लगाओ। तुम इधर कैसे बैठ गया? तुम तो इधर बैठता था ना। साले बैकग्राउंड चेक कर अपना। अच्छा, हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया है क्या? खैर कोई नहीं, चल। बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ फॉलो करो। और आज बात और याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ के 2 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे दिया है, फटाक से जाइए और डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।